हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको इंटरव्यू में बैठते कैसे हैं, इंटरव्यू देते कैसे हैं, इंटरव्यू में बोलते कैसे हैं, हाउ टू आंसर। यस, इंटरव्यू नॉट डिपेंड्स अपॉन कि आपने आंसर कितना बेहतरीन वाला दे दिया, इट्स डिपेंड आपने आंसर कैसे दिया, क्या कॉन्फिडेंस लेवल था, क्या आपका बिहेवियर पैटर्न था, जब आप आंसर दे रहे थे तो आपका एटीट्यूड क्या था। वो एक प्रोसेस क्या होता है एक इंटरव्यू के दौरान। हमेशा कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लेना, पहला क्वेश्चन आपका यही होगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। क्यों होता है ऐसा भाई? यही, कुछ और भी तो हो सकता है। ऐसा क्या बताने वाले हो आप इस क्वेश्चन का आंसर? बताओ मुझे, वही तो बताओगे जो रिज्यूम में लिखा है। ऑलरेडी कंपनी को दे चुके हो ना, तभी तो शॉर्टलिस्ट किया है। फिर क्यों पूछ रहा है? तुम्हारे ही मुंह से तुम्हारी चीजें सोचो। एंड जब भी एक इंटरव्यू खत्म होता है तो लास्ट में एक क्वेश्चन होता है, एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क फ्रॉम मी। कुछ है आपके दिल और दिमाग में जो पूछना चाहते हो हमसे, तो पूछिए। ये दो चीजें होती हैं और इन दोनों चीजों के पीछे कुछ ना कुछ साइकोलॉजी है। अगर ये दोनों आप अपने हिसाब से कर लेते हो तो अपना तुम इंटरव्यू जो भी आपने दिया है वो डोमिनेंट कर सकते हो, वो आपके फेवर में हो सकता है। तो वीडियो स्किप करनी है या पूरी देखनी है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ स्पीड अपने हिसाब से रख लेना, शब्द मैं अपने हिसाब से रख लेता हूं। लेट्स गो। सो जब भी आपका इंटरव्यू शुरू हो तो बस शुरू हो जाना। ये एक ऐसा पेपर है, मतलब आज तक तुमने ये जो चीजें सुनी होंगी कि कोई भी पेपर दे रहे हो वहां पे मुंह से मत बोलो, सिर्फ लिखना है तो हाथ से काम चलाओ। आज मैं आपको पहली बार ऐसा बोल रहा हूं कि आप अगर पेपर पे कुछ लिख रहे हो, आप नोटपैड पे कुछ लिख रहे हो, तो आप इंटरव्यूअर को बताओ कि आप क्या लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो। गुनगुनाओ चीजों को, विस्पर करो, इतना विस्पर करो कि उसको सुनाई दे रही हो चीजें। ऐसे ही नहीं कुछ भी करे जा रहे हो। जो चीजें, जो शब्द बोल रहे हो ऐसा समझाओ कि सामने एक बच्चा बैठा हुआ जिसको आप समझा रहे हो। और कैसे समझाओगे, चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले वो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। कोई भी इंटरव्यू देख लो, चाहे आप टेक्निकल देने जाओ, चाहे फिर आप एचआर इंटरव्यू देने जाओ, कुछ भी कहीं भी जाओ, सब में एक ही चीज कॉमन दिखेगी, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इवन आप कोई स्पीच ही देने चले जाओ, वहां भी आप अपने से शुरुआत करते हो, है ना। लेकिन जब आप इंटरव्यू में ये क्वेश्चन दे रहे हो तब थोड़ा सा आपको इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके आने वाला 1 घंटा 20 मिनट या 25 मिनट, अच्छा जो लोग समझ रहे हैं कंपनी, कोडिंग की कंपनीज सिर्फ गूगल, फेसबुक, अमेजोन ये हैं, यही कोडिंग इंटरव्यू होता है, तो ये नहीं है। इससे बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है। बहुत सारी सर्विस बेस्ड कंपनी है, HCL है, TCS है, विप्रो है, कॉग्निजेंट है, टेक महिंद्रा है, कैप्जा मिनी है, बहुत कंपनी है, स्टार्टअप्स हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, और भी हैं, प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड स्टार्टअप्स। सब में ये प्रोसेस सेम रहेगा जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। ये क्वेश्चन भी पहला सेम रहेगा। ओके, अब इस क्वेश्चन को कैसे आप आंसर करते हो, वहीं से आपके हाथ में कमान आ जाएगी, आप कैसे चीजों को स्मूथली आगे ले जाओगे कुछ हद तक। तो ये क्वेश्चन जब इंटरव्यूअर पूछा है आपसे, तब वो क्या कर रहा है, आपका बैठा रिज्यूम पढ़ रहा है और आपको बोल दिया है कि भैया आप अपने बारे में बताओ। अब आपको यहां पर भैया कितने हैं, दीदी कितनी है, मम्मी पापा क्या है, फैमिली बैकग्राउंड, वो सबको अवॉइड करना है अगर टेक्निकल इंटरव्यू चल रहा है। वो जस्ट अवॉइड। आपको अपने बारे में बताना है, कहां से ग्रेजुएशन करी, कौन सा इंक्रीजिंग ग्राफ था, अगर कोई इंक्रीजिंग ग्राफ है 10th में इतने, 12th में इतने, ग्रेजुएशन में इतने, उसको मार्क्स से भी अगर लेना देना है तो उसका आपका इंक्लाइंड वाला ग्राफ है, अगर दिखा सकते हो, बोल सकते हो तो बोलना। ओके, और जिस टाइम पे आप कुछ बोल रहे हो वो उस टाइम पे स्कैन कर रहा है आपका रिज्यूम आपके बारे में। तो जितना जल्दी हो सके आप अपनी स्किल के बारे में आओ, जो भी आपकी अपनी पावर है, जिस कॉन्सेप्ट में आप कॉन्फिडेंट हो, उस टॉपिक को हाईलाइट करो ताकि वो बंदा आपसे वही चीज पूछे। सबसे मजबूत पॉइंट यहीं पे हो जाता है। कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें भी अगर आपका कुछ बढ़िया चीज है कि भाई मेरा ये कॉन्सेप्ट बढ़िया है, मेरे से ऊप्स के बारे में सब कुछ पूछ लो, मेरे से डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के बारे में कुछ भी पूछ लो, मेरे से मेरे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी पूछ लो, उसको क्यूरियस कर दो सामने वाले को। और ऐसा कुछ बोलो जो रिज्यूम में ना हो। रिज्यूम में आपने अपने बारे में वैसे ही कुछ बता रखा है, लेकिन आपको एक स्टोरी से कनेक्ट करवा दोगे उस बंदे को, फिर वैसे ही सारी चीजें चलेंगी। आप किसी चीज पे जोर दे दोगे तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज चली ही जाएगी। ये फैक्ट है। अगर कोई हाईलाइट कर दोगे तो वो बोलेगा अच्छा ये ज्यादा तुरंत का बन रहा है उस टॉपिक में, चलो उसी टॉपिक से उठाते हैं। तो कई बार इससे चीजें आपके फेवर भी हो सकती है, अगेंस्ट भी हो सकती हैं। अब गलत चीज बोल दोगे कि भाई मेरे को फुल मास्टर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आता है, मैं 5 स्टार कोडर हूं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ये मत बोलना। मैं एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर हूं, मैंने सम सेट ऑफ प्रॉब्लम्स पे प्रैक्टिस की है। समझ गए मेरी बात?
तो यही चीज है, यहां पर अपने आप को बता सकते हो, अपनी स्किल्स को बता सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो कहां पे इंटरव्यू को कहां कौन सी चीजें पूछनी चाहिए। नाउ द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू, जब भी आप ये चीज बोलते हो तो हमेशा आपको एक क्वेश्चन आएगा सामने से। अब यहां पर बच्चे कई बार क्या कह देते हैं, कई बार क्वेश्चन सही से नहीं सुनते। अब क्वेश्चन दो तरीके के हो सकते हैं, हो सकता है कोई सब्जेक्टिव थ्योरेटिकल टाइप हो और हो सकता है कोई डीएसए का क्वेश्चन हो। ओके, अब मैं दोनों क्वेश्चन पे चलूंगा। पहले बात कर लेते, कोई टेक्निकल थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ओके, कोई ऊप्स का क्वेश्चन है या कुछ भी क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग का कोई कॉन्सेप्ट है, इंटरफेस है, इनकैप्सुलेशन क्या है, ये जो चीजें हैं ये आपको एक बार में ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। गॉट माय पॉइंट? अगर नहीं आता तो उससे पूछो, जोड़ दो। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता, छूना मत, सॉल्व मत करना, स्टार्ट मत कर देना डायरेक्ट कोडिंग। पहले क्लियर हो जाओ कुछ टेस्ट केसेस से, उससे एक बार पूछ लो, क्रॉस चेक कर लो, हाँ मैंने ये समझा है, ये चीज है और इसको इंप्लीमेंट करना है, गॉट इट? वो बोलते यस, तो फिर उसके बाद स्टार्ट करो। कम्युनिकेशंस रखो, एक गैप मत होने दो। क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो पहले क्वेश्चन क्लियर कर लो विद टेस्ट केसेस, और यही प्रोसेस रहने वाला। इनको लिख लेना, पॉइंट्स को फॉलो कर लेना। नाउ द पॉइंट इज बी क्लियर एंड कंसाइज। अगर आपको आ गया व्हाट इज इनकैप्सुलेशन या व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन या व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, व्हाट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क, कुछ भी आ गया, आपको समझ में आ गया, अब इधर उधर मत देखना, फेस टू फेस आई कांटेक्ट, मतलब अब कैमरा है तुम्हारा, अब ज्यादातर इंटरव्यूज यही होने लग गए है ना वर्चुअली, तो कैमरे में देखकर बात करना। बी क्लियर, बी कंसाइज, टू द पॉइंट रहना। इतना भी मत रहना कि आपने एक सेंटेंस में खत्म कर दिया, बस एक सेंटेंस में बिल्कुल सेकंड में खत्म कर दोगे, वो आपसे और चीज पूछेगा, नो मोर। अब वहां चीजें फंस जाती है, तो आपको एक टाइम इंटरवल लेना है, ना ज्यादा खींचना है क्वेश्चन को और ना ही जल्दी से खत्म कर देना है एक दो वर्ड में। तो प्रॉपर टाइम लो, क्लियर रहो अपने आंसर से, कंसाइज रहो, कुछ भी ब्ला ब्ला मत बोलना, टू द पॉइंट रहो। और इसमें मस्त चीज है, अगर आपकी चीजें थोड़ी कम है, ज्यादा बता सकते हो, स्टार्ट यूजिंग एग्जाम्पल्स। जितना हो सके रियल लाइफ एग्जाम्पल से दो, जितना हो सके टेक्निकल एग्जाम्पल्स होते हैं, हर किसी चीज के कोई ना कोई एग्जाम्पल है। जब मैं डीएसए की बात नहीं कर रहा हूं, फिलहाल मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, मैं प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूं, मैं एब्स्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, मैं ऊप्स की बात कर रहा हूं, कलेक्शन फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूं, डेटा स्ट्रक्चर के जितने डेटा स्ट्रक्चर हैं उनकी बात कर रहा हूं, उनके रियल लाइफ एग्जांपल्स के, टेक्निकल एग्जांपल्स के। ओके, वो चीजों को जितना यूज करके आप बताओगे, वो उतना ही आपका दिखाएगा कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो, आपने कितनी रिसर्च करी है, कितना उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको क्लैरिटी है। क्योंकि हमेशा एक इंटरव्यूअर आपसे एक एग्जाम्पल की तो उम्मीद कर ही रहा होता है जब भी आप टेक्निकल कुछ देते हो। तो नाउ द मेन पार्ट इज, अगर वो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का क्वेश्चन है या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, सबसे पहले तो वो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल स्ट्रक्चर में होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट से शुरू और एक एग्जाम्पल पे खत्म, पहली चीज। दूसरी, इसके बीच में आपको काम एंड कॉन्फिडेंट रहना है कि भाई मैंने जो बोल दिया वही चीज है, वही सही है, चाहे इससे पहले 10 बार रट्टा मार के जाओ उस चीज का। अगर वो आपको क्रॉस क्वेश्चन भी कर देता है कुछ भी, तब भी जो आपने बोला आपको इतना पता होना चाहिए वो सही है, फंसना नहीं है। थर्ड चीज, अब अगर वो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का क्वेश्चन है तो शो योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आंसर मत दे देना उसको एक बारी में। मैंने बोला टाइम ज्यादा उसका वेस्ट नहीं करना है, खींचना नहीं है। अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि एक बारी में उसको आंसर नहीं देना, ये क्या बोल दिया। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में क्या है, आपको वहां पर दिखाना है कि आपने एक प्रॉब्लम को कैसे कहां से कहां सॉल्व किया है। हमेशा ब्रूट फोर्स से, नाइव अप्रोच से शुरू ले जाकर एफिशिएंट पे खत्म करना कि भाई मैंने ये क्वेश्चन है, इसमें हम ऐसे ऐसे सर ट्राई कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक इजी अप्रोच, नाइव अप्रोच ही देनी है, क्योंकि आपको ज्यादा पावरफुल, अरे भाई ये तो क्वेश्चन मैं करके आया, ये सर ने पढ़ा दिया था, ये मैंने उस वीडियो में देखा था, अरे इसमें तो मैं फोड़ दूंगा, ज्यादा ही सीधा बन गया तो रमखा और एफिशिएंट सॉल्यूशन दे दिया। उसको भी पता है यार, देखो आपने प्रैक्टिस करी है, वो चाहता है कि जो आपने जिंदगी में घिसाई है ना, वो भी देखना चाहता है कि हाँ घिसवा के आया या रटा हुआ सॉल्यूशन मिल रहा है, समझे। तो एक बार हुआ था, अभी एक कंपनी में था, मेरा फ्रेंड ही है वो, मतलब फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, वो इंटरव्यू ले रहा था। तो उसके साथ क्या सीन हुआ, एक इंस्टीट्यूट से थे कुछ बच्चे, तो उसने क्या करा, इंस्टीट्यूट वाले ने जो बच्चे फेल हो रहे थे उससे क्वेश्चंस कलेक्ट किए और वो क्वेश्चंस रटवा दिए। अब उस बंदे को पूरे के पूरे रटे हुए आंसर आते थे क्वेश्चंस के। अब वो आया, इंटरव्यू जैसे शुरू हुआ उसने दे दिया आंसर ही आंसर। अब वो खत्म हो गया जल्दी इंटरव्यू। अब वो भी कह रहा है यार बंदा बड़ा मस्त है। अब उस बंदे ने ना क्या किया, जब टाइम मिल गया उसके पास, तो अपनी मतलब स्टार्टअप के लिए शायद हायर कर रहा था वो, तो उसने ना कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ चीजें पूछने लग गया, वही चीजें जो एक्चुअल में रियल लाइफ में यूज होती है वहां प्रोजेक्ट्स में। अब उसको वो सारी चीजें आती नहीं है। वो कह रहा है यार ये बंदा कैसा है,
ठीक है, अभी तो ये सारे जवाब दे रहा है, सारे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दे रहा है, सब चीज कर रहा है, बट अभी क्या कर रहा है ये तो जवाब ही नहीं दे पा रहा है, ये रियल टाइम पे तो काम ही नहीं कर पाएगा। मतलब इसने नकल की है तो कैसे नकल करी है, वही बंदा परेशान। ठीक है, तब उसको समझ में आया कि चीजें क्या हुई। वो एक रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चंस होते हैं, जो भी इंटरव्यूज होते हैं कोई से भी उठा के देख लेना, अभी मैं लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पे भी काम कर रहा हूं, तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, देखोगे आप रिपीट फॉर्म में ही पूछे जा रहे हैं, बट उसको आप आंसर कैसे करते हो वो मैटर करता है। वहां पर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दिखानी है कि भाई मैंने नाइव अप्रोच में ऐसे किया। वो आपसे पूछेगा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में कि भाई इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कोड की, इसमें क्या आएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हम इसको कैसे मोर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर वो पूछ नहीं रहा तो उसको रोको, सर मैं इसको एक एफिशिएंट तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूं, वी कैन ट्राई दिस एंड दिस। सो ये चीजें आपको बतानी है, वो एक प्रोसेस बतानी है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। क्योंकि या तो हो सकता है वो चैट में लिखवा ले, चैट बॉक्स में, या एक नोटपैड खुलवा ले, तो प्रैक्टिस करनी है। जो आईडी आप यूज कर लेते हो वो आपको प्लगइन्स प्रोवाइड कर देते हैं, उससे आपको कोड लिखना नहीं पड़ता। यहाँ पर हर एक चीज सेमीकोलन, ब्रैकेट, सब कुछ आपको खुद लिखना पड़ता है। तो उसकी एक बार हैबिट डालो, उसकी प्रैक्टिस करो, और जब भी आप लिख रहे हो, जो चीज लिख रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम डीएसए में आप क्या लिखते हो, एक मेथड दिया होता है, वही मेथड को कंप्लीट करना होता है, तो एक मेथड लिखते हो, तो वो चीज आप डिक्टेट करो जितना हो सके। वो ये नहीं कि आप बस लिखने चले गए, कुछ भी लिख रहे हो, बोला कि लास्ट में इसको बता दूंगा, इसका बस मांगा एक कोड लिख के तो दे दूंगा इसको। ऐसा नहीं है यार, वो इंटरव्यूअर आपको जज कर रहा है, बैठा है देखने की आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, कैसे सोच रहे हो, क्या अप्रोच है, तो उसको बताओ कि भाई अभी सर हमने यहाँ पे दो इनपुट ले लिए, ओके, मेथड में दो चीजें हमने पास कर ली, एक एरे पास कर लिया, एक लेंथ पास कर ली, या एक टारगेट पास कर लिया, बाइनरी सर्च का फॉर एग्जांपल है। ओके, अभी इसमें हमारा ये रिटर्न करवाएगा, यहाँ पे हम लूप लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये सारी की सारी चीजें मैं यार मेरे जो लाइव बैचेस होते हैं उसमें तो मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि यही सब चीजें, तो वो चीजें मैं आपको बस बता रहा हूँ यहाँ पर, और कुछ नहीं है। तो जितना हो सके टीचर से अगर इंगेज रहे हो, आपने लाइव क्लासेस ली हैं तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फर्स्ट टाइम है तो ये प्रॉब्लम होगी, तो आपको वो चीज डिक्टेट करनी है। तो यही है मेरी नेक्स्ट टिप, टॉक अलाउड ड्यूरिंग द कोडिंग। किसने कहा है कि भाई बात नहीं कर सकते, इंटरव्यूअर से आप बात कर सकते हो, यार दोस्त से बात नहीं कर सकते हो, ठीक है। और कोशिश करनी है कि उस पॉइंट पे ही रहो, क्लियर टू क्लियर रहो, ज्यादा खींचो भी मत चीजों को, क्योंकि एक आपका जब भी इंटरव्यू चल रहा है, एक क्वेश्चन है तो उसका एक टाइम है, वो सोच के आया आपसे 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, ओके। मतलब मैक्सिमम डीएसए के 3 ही क्वेश्चन होते हैं, और कुछ अगर आपका टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो 20-25 मिनट का हार्डली होता है। तो उसके पास एक टाइम है, इस टाइम में इतने क्वेश्चंस वो पूछेगा ही पूछेगा आपसे, तो उसको भी ध्यान में रखना है, क्लियर रहना है, कंसाइज रहना है। जब भी आप कोड करने को किसी ने दिया है आपको, इंटरव्यूअर ने, तो आप जो भी चीजें लिख रहे हो उसको मतलब स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते जाओ, जैसे मैं करता हूं। द नेक्स्ट पॉइंट इज बी ऑनेस्ट, आई कॉन्टेक्ट एंड कीप इन टाइम। यस, जो चीज मैंने आपको इतनी देर से चीख रहा हूं, देखो यार, उस बंदे को पता चल जाएगा अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया है कि नहीं बनाया। सबसे पहले प्रोजेक्ट अगर खुद का बनाया है तो बढ़िया बनाओ, और लेके जाओ उसके बारे में हर एक जानकारी लेके जाओ। वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कोड, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि क्या प्रोसेस लगी, आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, या कोई कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। कई बंदे क्या करते हैं, टैब खोल लेते हैं। तुमको क्या लगता है वो बंदा पहली बार आपका इंटरव्यू ले रहा है, आपसे पहले हजारों के ले चुका है, उसको तुरंत पता चल जाएगी आपकी आंखें इधर उधर कहाँ जा रही हैं, आप पढ़ रहे हो, पढ़ के बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। कितना भी आप ओरिजिनल बनने की कोशिश करोगे फिर भी फेक ही दिखोगे, और ये गड्ढा आप खुद खोद रहे हो। तो इससे बढ़िया नहीं आता तो थोड़ा सा टाइम लेके, एक पॉज लेके मना कर देना फटाफट से। सो ये 2 चीजें मेंटेन कर लेना, आता है तो नहीं, हाँ, नहीं आता है तो ना, एग्जाम्पल के साथ जो भी चीज दे रहे हो, कीप इन टाइम, उसी टाइम में रहना है, क्लियर एंड कंसाइज। उसको फंसाने की कोशिश मत करना कि यार ये क्वेश्चन आ गया, अब इसी में मैं इसका टाइम ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन मेरे को मिल गया डीएसए का, इस पे मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है, इसके सारे 5-6 अप्रोच है तो 5-6 अप्रोच बताने लग जाऊंगा, क्योंकि सर ने बोला था ब्रूट फोर्स से लेके एफिशिएंट जाना है। तो ब्रूट फोर्स को वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, बेशक एफिशिएंट सॉल्यूशन, लेकिन ब्रूट फोर्स आप कैसे ट्राई किया है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपने प्रॉब्लम को हल किया है, वो चीज आपकी दर्शाती है, और वही चीज आपको दिखानी है वहां। नाउ अब अगर आपका ये सब सही रहा होगा तो सब कुछ बढ़िया रहा होगा, सच बता रहा हूं। बस कॉन्फिडेंस के साथ रहना, एंड द लास्ट जो आपका इंटरव्यू खत्म होगा वो यहां होगा। तो लास्ट में यही क्वेश्चन आएगा, आपके दिल और दिमाग में कुछ चल रहा है, मतलब वो अपनी भाषा में बोलेगा, अपने हिसाब से बोलेगा, वो मतलब यही होगा कि कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है आपका जो आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो उसका जवाब, तो आपको इसके लिए रेडी रहना है, और यहां पर आपको अपना जेन्युइन इंटरेस्ट शो करना है। नहीं है तो भी बना लो,
उस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जानो, उसके बारे में एक्साइटमेंट दिखाओ कि आप कितना क्यूरियस हो काम करने के लिए, रोल के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, जानने के लिए रियल टाइम में काम कैसे होता है, प्रोजेक्ट्स में कैसे असाइनमेंट मिलते हैं, कैसे चीज़ें मिलती है, कैसे टारगेट्स होते हैं, कैसे ट्रेनिंग होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ कंपनी से रिलेटेड। क्या मैं अपने मतलब वो आपसे पूछेगा भी कुछ चीज़ें कि फ्यूचर में आप 4-5 साल बाद कहाँ देखते हो, तो वो कि क्या ये मैं 4-5 साल में अपने आप को यहाँ देखता हूँ, क्या यहाँ पर ये कंपनी मेरे को ये हेल्प कर सकती है। तो उस बंदे से भी पूछना, मतलब इंटरेस्ट शो करना अपना कि यस यू आर हु रियली वांट टू डू दिस जॉब, जिसको ये मतलब यार इंटरव्यू अगर खराब भी किया होगा तो एक बोलते हैं एक फर्स्ट इंप्रेशन और एक लास्ट इंप्रेशन, ये दो याद रह जाते। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन है ना, यही मानते हो। तो वो जो शुरू हुआ था टेल मी अबाउट योरसेल्फ से, वही आप खत्म कर रहे हो यहाँ से, अपने बारे में शो कर रहे हो कि आप कितना क्यूरियस हो, कितना इंटरेस्टेड हो, कितना कितना एनर्जेटिक हो, रेडी हो जॉब करने के लिए। कहीं जॉब लग भी गई है तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना, ठीक है, दिखाना फिर भी इंटरेस्ट दिखाना, अपनी तरफ से ईमानदारी दिखाना। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज अगर आपसे कुछ इधर उधर भी हो गई होगी तो लास्ट में जब वो फीडबैक देगा कल को एचआर को जाकर, तो आपको वो अच्छा ही फीडबैक देगा। अगर आपके मतलब उसने क्वेश्चन पूछे 10 तो आपके 7 भी सही हुए हैं, तो वो वहां वो एक चीज जोड़ेगा कि भाई ये बंदा इंटरेस्टेड है सच में काम करने के लिए, यूं ही नहीं है, ये एटीट्यूड बिहेवियर वाइज भी सही है। वी कैन कंसीडर दिस। किसी बंदे का हो सकता है बहुत अच्छा गए हो, कुछ क्वेश्चन उसने बहुत तोड़ फोड़ कर दी हो, मचा दी हो, लेकिन एक जो चीज होती है ना, एक प्रॉपर उसने इंटरव्यू जो होता है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक होता है, जो पूरा एक प्रोसेस होता है, अप डाउन्स होते हैं, उसमें कैसे उसका बिहेवियर पैटर्न रहा, कैसे वो काम रहा, कैसे उसने मैनेज किया, कैसे चीजें की, कैसे उसकी टीम स्पिरिट क्वालिटी है, कैसे वो प्रेजेंट कर सकता है अपने आंसर्स, कैसे मतलब वो चीज जैसे जैसे आप आंसर दे रहे होगे ना उसमें दिख रही होगी, ना कि सिर्फ और सिर्फ आपके एक आंसर बेस पे जज किया जा रहा होगा, आंसर सॉल्व हुआ कि नहीं, बस क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं, इससे मतलब नहीं होता है सिर्फ। बाकी 100 बात की एक बात, यही सारी चीजें हैं मैंने बता दी। अब इनको फॉलो कर लोगे, कहीं लिख लोगे और उसके बाद प्रैक्टिस करोगे, अपने बिहेवियर में लाओगे, इस चीज को ध्यान में रख के तैयारी करोगे तो बढ़िया है, वरना छोड़ दोगे दूसरों की वीडियो की तरह तो ये भी टाटा बाय बाय और कुछ नहीं रही। ये वीडियो का पूरा जितना टाइम इन्वेस्ट किया आपने सारा वेस्ट। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड व्यूज थोड़े कम आ रहे हैं यार, शेयर करो थोड़ा, मेरे को लग रहा है रीच कम है चैनल की यार, अपनी बढ़ाओ, यही वैल्यूएबल कंटेंट है मेरे पास, और कुछ तो है नहीं, इससे ज्यादा ठुमके में लगा नहीं सकता हूँ। सो यही चीज़ है जो मैं आपको दे सकता हूँ अपने हिसाब से। और मैं कुछ लेक्चर जो प्लान कर रहा हूँ आपके लिए डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम के, वो वेट करो थोड़ा सा, और बहुत सारे लेक्चर्स मैंने वन शॉट के डाल रखे हैं, जाकर एक्सप्लोर करो चैनल पर, पसंद आते हैं दूसरों को भी शेयर करो और उनसे खूब पढ़ो यार, खूब मचाओ। बस यही कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टाटा।